करण से बात करते हैं। हाँ जी करण। हाय हरेस। जी। 2 हफ्ते पहले शायद मैं हाँ 2 हफ्ते हो गए, वो खजूर वाला जो टॉपिक था वो मैं उस बारे में सो आई एम जस्ट, याद है वो जन्नत में खजूर के पेड़ बेचने थे वो हाँ हाँ लोग। हाँ, वो अहमदियों में, मुझे हाँ, बाद में किसी ने बताया ये अहमदियों में होता है ये, कि जन्नत में घर अहमदियों में। घर बुक करा लेते हैं। ओके, हाँ हाँ ये अहमदियों में सुनी थी। जन्नत में घर नहीं, खैर वो घर जो है ना जन्नत में घर खरीद लेते हैं। दैट इज ओके। इन अहमदीज। अच्छा चले, और क्या बात करें। नहीं, टॉपिक तो अभी इन सब की बातें सुन के दिमाग में 10-12 टॉपिक आ गए, लेकिन आई एम श्योर इतना टाइम नहीं होगा। मैं क्विकली बस वो एक चीज कह दूंगा, जो बंदा आया था टुन्नी, खैर हमारे यहाँ टुन्नी तो कोई बोलता नहीं, भक्ति बोलते हैं इन लोगों को। अब तो नहीं वेद बोला किसी ने करो। पढ़े नहीं, वेदा वगैरह पढ़े नहीं होते, मैंने शौक में पढ़े थे, इसमें लाइक 15 इयर्स ना हो जितना भी मैंने पढ़ा। ये लोग उससे समझ ही नहीं सकते, वेदास को क्वेश्चन करने के लिए उपनिषद बने थे खुद इनके कल्चर में, दैट यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग लॉजिकली एंड देन डिफर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वो नहीं समझ सकते, और मैं ख्याल से बचपन से सुन रहे हैं, जो मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है वो हिंदू की प्रॉब्लम है, जो बचपन से सुनेगा आदमी, परवरिश होती है, 96-97% बोला जाता है कि वो वैसे ही रहते हैं जिंदगी भर। सो आई कैन नॉट ब्लेम देम, बस मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था, भले आज मैं हिंदू नहीं खुद को बोलता, तो मेरा फर्ज है मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करूं, और शायद वही एक्स मुस्लिम्स का फर्ज है कि वो अपनी कम्युनिटी को बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे की कम्युनिटी को अगर बोलेंगे तो यही बोला आएगा तुम तो नफरत करते हो। लॉजिक पे कोई बात नहीं आएगा, वो सीधा मुस्लिम को मैं किसी को बोलूंगा तो वो मुझे उल्टा बोल देगा, कोई मुस्लिम हिंदुओं को बोलेगा तो उसे उल्टा बोल देंगे। तो मैंने थोड़ा सा बस ये सोचा, और किसी ने बोला था मुझे कि ऐसा करो, अपनी कम्युनिटी पे फोकस करो, आई थिंक कहीं से भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। खैर बहरहाल मुझे एक मेरा मेजर क्वेश्चन था, उससे पहले मैं एक छोटा सा एक और वो लेके चलता हूँ। कुछ वीडियोस वगैरह मैं देखता हूँ, ब्लॉग्स देखता हूँ, इंडिया के कुछ आवाम है वो कुछ बातें करती है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आवाम इंडिया के बारे में करती है। मुझे एक चीज समझनी है, आप शायद उससे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, मैं कभी पाकिस्तान तो गया नहीं। क्या ज्यादा ड्राइव करता है पाकिस्तानियों को, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम या इज द हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया? क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा इतना तगड़ा ये सीन देखने को नहीं मिलता। आई एम श्योर वहां भी हैं ऐसे लोग, वो पाकिस्तान ही था पहले, उसमें से अलग हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ गया। पाकिस्तान की आवाम से अब वहां कुछ बातें होती हैं, वो बोलते हैं कि कुछ लोग, बल्कि एजुकेटेड लोग जो सड़क पे, मैं कुछ बाइट्स वगैरह वॉक्स पॉप सुनता हूँ, देश से कि यहाँ पूरा इस्लामी निजाम आएगा तो हमारे देश में और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि इसलिए हमारी पॉलिटिक्स खराब है। और प्लस ये बोलते हैं कि हाँ हम तो प्यार करते हैं हर रिलीजन वालों से, रिलीजन ये है वो है, उसी सेंटेंस में वो बोल देते हैं कि वो यहूदियों का भी एजेंट है, वो उनका है। वो एक साथ एक ही बात करते हैं, उन्हें समझ नहीं है इस चीज की, या इग्नोरेंट मतलब बचपन से इग्नोरेंट है, या वो बाय चॉइस ऐसे हो जाते हैं। आई एम श्योर मैंने देखिए, बहुत खिचड़ी की है, लेकिन या पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान इज अ क्लियर कट एग्जांपल के शोर आ रहा है आपकी तरफ से, सर म्यूट कर लें। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान को देख के ऐसे लगता है जैसे एक स्टालिनिस्ट प्रोपेगेंडा जो सोवियत स्टेट्स में होता था, या गोबल का नाजी हिटलर में जर्मनी में होता था। इससे साबित ये होता है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है नेशनलिज्म के गिर्द, मिक्स्ड विद इस्लाम। ये बात सही है आपकी, और तभी मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को ये चीज समझ नहीं आती। वो कहते हैं यार ये अरब अरब कंट्रीज जो है ये मोदी जी को डंडा क्यों नहीं देते। दैट्स व्हाट दे ऑलवेज वंडर। और इसी के नाम के ऊपर अरब कंट्रीज के खिलाफ भी निचले लेवल पे इनको गालियां देते रहते हैं पाकिस्तानी। ये समझते हैं यार इनको नजर नहीं आ रहा मोदी ने कितने लोग मार दिए। दैट्स द नैरेटिव। व्हाई डू दे थिंक दैट वे? क्योंकि इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और ये जो एनसीआर और ये दिल्ली में जो हुए थे फार्मर लॉज वगैरह, इट हैड नथिंग टू डू विद इस्लाम और एनीथिंग। एनसीए प्रोबेबली यू कुड आर्ग्यू ऑन ऑन प्रिंसिपल अलोन, लेकिन मोमिनों को क्या लगे इससे, पाकिस्तानियों को क्या लगे इससे? तो अगर पाकिस्तानियों को इतना लगता है तो पाकिस्तान कह देता कि हाँ भाई इंडिया से जो मुसलमान है उनको हम जगह दे देंगे। तो पाकिस्तान को देख के ये लगता है कि प्रोपेगेंडा जो रखा गया है माशरती लूम से लेके ये, और आपके टुन्नी जो है वो भी इतने पागल है, वो मुझे माशरती लूम का ताना मार रहे होते हैं यू नो जो जिस पापा ने आपको बताया है आप उसी को कह रहे हो। अच्छा एनीवे, तो पाकिस्तान में मुआशरती उलूम, फौज का जो ड्रामेबाजी रखी गई, फौज ने एक फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर क्रिएट किया हुआ ईस्ट में, और जी इंडिया जी हमें आके खा जाएगा। एक जंग भी अगर पाकिस्तान ने कुछ ये बात अब
बहुत अरसे बाद इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया ये बात अब बार बार बताई जाती है, पाकिस्तान को एक भी जंग इंडिया ने शुरू नहीं की। इवन 1971 भी जो है ना, ठीक है मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया, लेकिन वो भी आपके अपने काले कारनामे थे। ना 1948 में शुरू किया, ना 65 में शुरू किया, ना 99 कारगिल वॉर में शुरू किया इंडिया ने। और यहां पर उल्टी गंगा बहाई गई है, हर जगह पे इन्होंने अपना झूठ मारा हुआ। और फिर जब शुरू में ब्यूरोक्रेसी कमजोर थी, फिर जब अयूब आ गए, तो फिर से जो मिलिट्री का जो नैरेटिव था वो पक्का हो गया। और मिलिट्री का नैरेटिव, और इसके ऊपर डॉक्टर इश्तियाक अहमद बड़ी डिटेल से बड़ी दफा बात कर चुके हैं, एंड ऑब्वियसली इज एन एकेडमिक ऑफ इमेंस नॉलेज, और वो भी ड्रिल डाउन इसी को करते हैं। आप ये भी देखें, ये क्वेश्चन बड़ा उठता है कि हमें जो अंग्रेजों से फौज मिली, एक इंडिया को चली गई, एक पाकिस्तान को चली गई, तो पाकिस्तानी फौज ऐसी क्यों बन गई? इंडियन फौज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तानी फौज कैसे ऐसे बन गई? इज द ओनली की डिफरेंस इज इस्लाम, बट इज कैन इस्लाम बी ब्लेम्ड? नो, इस्लाम कैन नॉट बी ब्लेम्ड। द ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप elite of in early Pakistan is to be blamed. आपके पास नेहरू जी बड़ी देर जिंदा रहे, इधर कायदे आजम जिंदा ही नहीं रहे। और कायदे आजम जो जिंदा नहीं रहे, तो कायदे आजम से जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, लियाकत अली खान वगैरह, वो उनका कोई पॉलिटिकल एस्ट्यूट थी ही नहीं, कोई उनकी कोई पॉलिटिकल नहीं थी। आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम हु वन। इनमें से मोस्टली लोगों ने तो किसी ने इलेक्शन भी नहीं जीते हुए थे। तो एंड दैट्स व्हाई हमारे शुरू में कुछ 7-8 प्राइम मिनिस्टर आए, नोबडी इवन रिमेंबर्स देयर नेम, सिकंदर मिर्जा, पता नहीं कौन कौन से, एंड देन अयूब केम, एंड देन मिलिट्री की तब बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी। असल में जब अयूब आया है, उसके बाद से पाकिस्तान में एक मिलिट्री का नैरेटिव आया, इंडिया बुरा है, इन्होंने हमसे ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो प्रोपेगेंडा तब से चलता चला आ रहा है, पूरी जनरेशन, 3 जनरेशन गुजर गई हैं, एंड दैट हैज रिमेन्ड देयर। Only now we're beginning to see the liberal voices. हमारे तो लिबरलों के भी बेड़े गर्क हुए थे पाकिस्तान में। नजम सेठी जैसे लोग कुछ बेचारे बोलते रहते हैं ढके छुपे, लेकिन वो भी जस्ट अ लिटिल बिट, ज्यादा आगे नहीं जाना। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इस तरह के लोग ये आपको बताते हैं कि भाई आपने तो फजूल में मुफ्त में पंगा लिया हुआ इंडिया के साथ। और ये सिर्फ अमेरिका इंडिया तक बात नहीं है। आप देखो सोशल मीडिया पे चले जाए, अमेरिका को गालियां दे रहे थे, क्वीन ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, क्वीन को गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं वहां पे, ओ हेल में चलेगी, हेल में चलेगी, हेल में चलेगी। सो ये ऐसी, अगेन सॉरी टू से, बंदा अफसोस होता है कि आपने कैसी कौम को पैदा किया। आपने उनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई, आपने उनको पाकिस्तान से बाहर की जो किताब, आपने असल बेसिक फाउंडेशन होती है स्कूल में आपने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा के फिजिक्स की किताब के ऊपर लिख दिया कि अल्लाह मियां ने बिग बैंग करके दुनिया बना दी, एंड अल्लाह मियां ने आदम हवा करके बायोलॉजी के ऊपर लिख दिया, अल्लाह मियां ने आदम हवा को मिट्टी से बना दिया। आगे क्या रह गया? जो भी पिछले टुन्नी को मैंने एग्जांपल दी थी ना, कि अगर आप न्यूटन की किताब के ऊपर पहले सफे पे अगर ये लिखा हो कि जी दुनिया जो है कछुए की पीठ के ऊपर तैर रही है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द बुक। तो ये लिटरली दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो मसला है ना, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा गहरा है, बट आई सी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैं न्यूटन की बात पे याद आया, आई वाज वाचिंग दैट कॉस्मोस। उसमें बताया गया था शायद कि न्यूटन ने भी किताब में स्टार्टिंग में तो डेडिकेट किया था गॉड को भी, खैर गॉड का जो भी मीनिंग था उसके लिए, बाद में भले ही उसने ओवरटर्न कर दिया। वो उसने नहीं उसने ओवरटर्न नहीं किया, ही बिलीव्ड इन गॉड। प्रॉब्लम गॉड की नहीं है, मतलब वो इतना रिजिड नहीं था ना बिलीव से, कि एग्नोस्टिक होना भी एक चीज होती है। No, he wasn't even agnostic. No, he was a firm God believer. मैंने एग्जांपल ये इसलिए दी है, मैंने आपको गॉड के बिलीव करने की बात नहीं की, मैंने इसलिए कछुए की एग्जांपल इसलिए दी है कि एक वो क्लेम करे जो कि प्योरली अनसाइंटिफिक हो। न्यूटन का ये बड़ा मशहूर वाकया है कि न्यूटन ने जो गॉड को, ही वाज अ फर्म गॉड बिलीवर, और उसने इसीलिए लिखा कि जब वो अपनी पूरी ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स एट दैट टाइम, दैट वाज द रीजन कि उसने कहा that proves there is God. ये God of the gaps की उसने की, उसने ये नहीं कहा। वो मरकरी के केस में होता है, वो वल्कन नाम का प्लेनेट था कि इनविजिबल एक प्लेनेट हम ढूंढ लेंगे, मरकरी जो है वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा था न्यूटन के, बाकी सब प्लैनेट्स कर रहे थे। तो बाद में फिर वो आइंस्टाइन ने आके रिलेटिविटी की थ्योरी दी, तब पता लगा कि सुपर हाई स्पीड में काम नहीं करता। ओके that's a separate issue. I think वल्कन का जो प्लैनेट है, और एक वो सोलर, एक नेमेसिस सन्स इविल ट्विन भी कहा जाता है। लेकिन ये बड़ा मशहूर वाकया है कि न्यूटन की जो इक्वेशंस थी, दे कुड नॉट वर्क आउट सर्टेन
ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। ये बड़ी आई वो थिंक मर्करी पे काम नहीं कर रही थी एक्चुअली, वो जुपिटर के बाद सैटर्न की वो अच्छा देखी जिसमें भी जल कर रही रही है थी, तो बट अच्छा जिसमें भी कर रही थी, ही एक्नॉलेज दैट, ओके, तो उसने या गॉड वहां पे फिट किया था। सो अच्छा नजम सेठी जी की आपने बात करी, मुझे पता है सब कॉन्टेंट की प्रॉब्लम क्या है। या तो लेफ्ट की तरफ लोग हैं ज्यादा या राइट की तरफ है, कोई मॉडरेट सेंटर में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना लोगों का कोई एक लेफ्ट दिमाग में रह नहीं है गया। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नजम लेफ्ट सेठी बड़े जी ने थोड़े भी हैं। 65 के वॉर के लिए इंडिया को ब्लेम किया था एक बार। आई रिमेम्बर लाइक वन ऑफ द शोज वो आई आके डोंट तो नो द वो भी फुल डिटेल्स। आई डोंट नो द ठीक फुल है डिटेल्स। सर लास्ट की तरफ एक बस एक चीज आता हूं मैं। मार्शल लॉज जो इंडिया में मतलब पाकिस्तान में लगते हैं, वो एक मेरा मानना है, शायद या मैं हो सकता है गलत हूँ, क्या वो एक इस्लामिक कल्चर के थ्रू नहीं है? क्योंकि खलीफाओं की इतनी आदत है, मतलब एक हिस्ट्री रही है कि No, it's आर्मी got ने जब nothing to do. No, it's got बिकॉज nothing to do with Islam. It's got nothing to do with Islam. It's सो purely Pakistani military. क्योंकि It's purely आर्मी को इतना Pakistan military. पूछते हैं वहां के लोग, सो आर्मी में भी नहीं इसलिए नहीं क्योंकि नहीं वो पता पूछते। है कि नहीं पूछते। बड़ी इस वक्त आर्मी को गालियां पड़ा रही है इस वक्त। ये सर वो मन सिर्फ में पड़ ये रही हैं, मुंह पे नहीं बोलेंगे मान तो में नहीं पड़ रही। नहीं मान में नहीं पड़ रही भाई, मन में नहीं पड़ रही। ट्विटर खोल के देख लो, बाजवे को जो गंदी नंगी गालियां निकाली गई हैं इमरान खान को उतारने के बाद, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुशर्रफ को जितनी गालियां पड़ी थी, ऐसा कभी भी नहीं था हुआ। सो ये ऐसी बात नहीं है, इसको नथिंग टू डू विद खलीफापन। पाकिस्तानी अवाम को एक इट्स अ क्यूरियस केस, इट्स अ वेरी यूनिक केस। इतना भी यूनिक नहीं है, हमें लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है नेशनलिज्म और मजहब के नाम पे। ये पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मजहबी, ये सारे 99% रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, और एक सितर पड़ता है पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। these people, इनकी तो सर फाउंडेशन ही मुझे भी डर बड़ी है कि शेकी है। इंडिया हिंदू पाकिस्तान ना बन जाए। आई मीन आई जस्ट से दैट बिकॉज़ इट बन इज रहा, हेडिंग टू वन आई साइड। कीप सेइंग दैट, आई कीप सेइंग दैट, लेकिन आपके टुनियों को नहीं समझ आती इसको। आपके टुनी नहीं मानते इस बात को लेके। चले, बहुत शुक्रिया सर ईरान आने में का, भी थैंक समझ यू। नहीं आया था लोगों को। ईरान में भी बहुत लेट हो गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पे ईरान का क्या हाल कर दिया गया है, वो सबके आगे है। अच्छा एक 2 मिनट सर और है, बस अगर बस मैं एक बस चीज और नहीं नहीं, पूछना बस चाहूँ बस बस। बस बस अगली दफा पूछ लीजिए। ओके चलिए थैंक कोई यू। बात। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।